चलिए वेलकम बैक विद और एक एपिसोड। सो पिछले शुक्रवार की गुड फ्राइडे रिलीज। सो अक्षय कुमार इज बैक विद अनदर मूवी, सो केसरी चैप्टर 2। सो जिसका हम थोड़ा मूवी कैसा है उसके बारे में भी बात करेंगे। कैसा लगा, हमारे एक्सपर्ट जो है सीएसआर, उन्होंने देख लिया है, मैंने भी देख लिया है। सो मैंने लेकिन हम मैंने उनसे सवाल 3 बार पूछेंगे। देख चुका, 3 बार देखा है। चलिए, अब क्यों आए एक बार में समझ नहीं आया आपको? नहीं, बस अक्षय कुमार फैन तो देखे इतना तो तो फर्स्ट टाइम। कॉम्प्लिकेटेड था नहीं। नहीं, कॉम्प्लिकेटेड मैं देखता हूँ। मैं चलिए, मैं चांदनी सबको चौक टू बता दूं चाइना कि 8 ये बार बहुत देखा हूँ। मैं सबको बता दूं ये बहुत बड़े अक्षय कुमार के फैन भी हैं। सो ये बहुत बार मिलने की भी कोशिश कर चुके हैं, मिल भी चुके हैं। मिल चुका हूँ, 3-4 बार मिल चुका हूँ। बिल्कुल। सो मूवी के बारे में बात करेंगे, कैसा रहा मूवी, प्लस जो ट्रेड के हिसाब से भी बात करेंगे, बॉक्स ऑफिस में कैसा रहा पहले 3 दिन, और आज मंडे कैसा जा रहा है। सो चलिए बताइए फिर, पिक्चर एज मूवी केसरी आपको 2 कैसा लगा पहले? मुझे पर्सनली केसरी 2 बहुत ही ज्यादा उम्दा लगा, बहुत ही ज्यादा अच्छा पिक्चर है। एंड अक्षय कुमार हैज गिवन अ लाइफ टाइम परफॉर्मेंस जिसको बोलते हैं। मे बी ही कैन गेट अ नेशनल अवार्ड फॉर दिस मूवी। फिल्म फेयर अवार्ड की बात ही नहीं करूंगा क्योंकि वो बिकाऊ होते हैं, बट नेशनल अवार्ड वो बहुत ही पहले रेस में है। अब आगे बहुत सारे पिक्चर्स आएंगी, लेकिन इस साल के लिए नेशनल अवार्ड के लिए जो टॉप कंटेंडर है, इट कैन बी अक्षय कुमार। बिकॉज पिक्चर एक तरफ, अक्षय कुमार का परफॉर्मेंस एक तरफ। परफॉर्मेंस इज टोटली मतलब फ्लॉलेस परफॉर्मेंस हुआ है। जो लोग बोलते हैं कि 2 साल लेते हैं, बहुत बड़े स्टार्स हैं जो कि 1 साल लेते हैं, कैरेक्टर में ढल जाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, बट अक्षय कुमार इज द ओनली स्टार जो कि 35 दिन में मास्टरपीस मूवी भी दे सकते हैं। आई फेल्ट कि दिस इज वन ऑफ हिज मास्टरपीस मूवी, और पिक्चर सबको देखनी चाहिए। और ये पिक्चर में सीखने की बहुत कुछ चीज है। थोड़ा बॉक्स ऑफिस को अगर साइड करके बोलूंगा, बॉक्स ऑफिस में आगे आऊंगा वहां पे, लेकिन उस पे हम बाद में आएंगे, मैं बॉक्स ऑफिस पे आपके अगर बाद मैं में बॉक्स आऊंगा। ऑफिस को अभी मूवी की अगर मैं बात बॉक्स करिए। यस अगर मैं बॉक्स ऑफिस को साइड के बात करूंगा तो इट्स मूवी इज ए लिटरली अ गूज बम्प मूवी। अपने हिस्ट्री को दिखाया गया है जो कि अनटोल्ड हिस्ट्री है, जो कि हमारे बुक्स में, क्योंकि मैं एक हिस्ट्री टीचर हूं, मैं हिस्ट्री पढ़ाता हूं, आई नो द हिस्ट्री। बट ये सर शंकरन नायर के बारे में थोड़ा बहुत पता था, इतना अवेलेबल भी नहीं है। हमारे जो एनसीईआरटीज है, नॉर्मल बुक्स भी है, थोड़े एडवांस बुक्स भी है, क्योंकि मैंने एडवांस बुक्स भी पढ़ा है, लेकिन उसमें इनके बारे में उस लेवल का इंफॉर्मेशन नहीं है जिस लेवल का इंफॉर्मेशन मुझे इस पिक्चर से मिला है। क्योंकि इनका एक बुक है द मैन हु शुक द ब्रिटिश एम्पायर। उस बुक के ऊपर ये पिक्चर निर्धारित है, और मुझे पिक्चर बहुत अच्छी लगी। जो भी लोग देख रहे हैं उनको भी अच्छी लगी, शायद आपको भी अच्छी लगी होगी। आपने मुझे बोला था कि आपने भी देखा है। पिक्चर अच्छी है, बहुत अच्छी पिक्चर है। इट्स अ वेल मेड मूवी। डायरेक्टर ने बहुत सही काम किया है। एक होता है पिक्चर अच्छा होना, और एक होता है स्टोरी अच्छा होना। एक होता है पिक्चर को डायरेक्ट कैसे किया जाता है। द फर्स्ट टाइम डायरेक्टर ने भी, और ये पिक्चर का फर्स्ट टाइम डायरेक्टर है, उन्होंने बहुत अच्छे से पिक्चर किया है। एंड आई लिटरली लव द मूवी। मैंने 3 बार देखा है, फ्राइडे सैटरडे संडे के अंदर मैंने 3 बार देखा है। और ये पिक्चर बहुत ही ज्यादा अच्छा है, बहुत ज्यादा अच्छा है। मुझे तो बहुत पसंद आया पिक्चर। एंड अक्षय कुमार, इट्स नॉट ओनली अबाउट अक्षय कुमार, इस पिक्चर में सारे कैरेक्टर्स, इवन जो जनरल डायर का रोल किया है जिन्होंने, उन्होंने भी बहुत ही ज्यादा अच्छा एक्टिंग किया है। और इंटरवल के थोड़ा पहले माधवन जो एक्टर है, जो कि बहुत ही उम्दा एक्टर है, वो भी आए, इन्होंने भी अच्छा काम किया। और सबसे सरप्राइजिंग पैकेज जो था वो है अनन्या पांडे। अनन्या पांडे को सबने ट्रोल किया था कि वो एक्टिंग नहीं कर सकती, बस इस पिक्चर में उन्होंने दिखा दिया कि एक्टिंग वो कर सकती है, अगर सही डायरेक्टर मिले तो। सही डायरेक्टर मिले, डायरेक्टर का काम होता है सामने एक्टर से खींच के लाना, और उन्होंने वो खींच के लाया। और अनन्या पांडे इज एक्चुअली ए वेरी गुड एक्टर फ्रॉम दिस मूवी। मुझे भी अनन्या पांडे उतना पसंद नहीं था, उनका काम जो पहले का था मुझे पसंद नहीं था, लेकिन इस पिक्चर में आई वाज आल्सो प्लेजेंटली सरप्राइज्ड कि उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है। बट यस, दिस पिक्चर बिलोंग्स टू अक्षय कुमार। और पिक्चर का जो लास्ट पार्ट है, जो लास्ट 15 मिनट्स 20 मिनट्स का जो डायलॉग डिलीवरी है, उसमें पिक्चर बहुत ही गूजबम्प लाता है। और पिक्चर एंड में खत्म होने के बाद भी पब्लिक बैठती है, खड़े भी नहीं हो पाती है, बिकॉज इट इज सो नम्ब। ये पिक्चर इतना नम्ब कर देती है आदमी को, ऑडियंस को, कि आदमी सोचने पे मजबूर होता है कि क्या हुआ था हमारे साथ। ठीक है। मुझे जो मैं तो कोई उसमें एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन जस्ट एज अ व्यूअर, अगर मैं देखूं इस मूवी को, सो
आई थिंक इसका इन ए नटशेल दिस मूवी इज अबाउट फर्स्ट 10 मिनट्स एंड लास्ट 15-20 मिनट्स। नो देखिए मैं इस मुझे जो चीज को लगा मतलब हाँ ये, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मूवी ओवरऑल बाकी कहीं पे खराब है, मैं बोल रहा हूँ अगर कोई आप जिस्ट पकड़े हाँ मतलब गूज तो बम पहले मूवमेंट्स 10 अगर मिनट बात में कर, हाँ गूज ही बम सेट्स मूवमेंट्स इट अप फर्स्ट में आता है और लास्ट एंड में आता है। हाँ एंड में बाकी जो है वो एंटायर स्टोरी लाइन है, कोर्ट रूम ड्रामा है एंड इट गोज कोर्ट बैक रूम टू ड्रामा है, बट सी बैक एंड दे फोर्थ हैव आपका टू कोर्ट रूम बिल्ड, से दे हैव टू बिल्ड, चलता दे हैव है। टू सो बिल्ड अ ड्रामा। व्हिच इज एक गुड, तो व्हिच इज गुड। मुझे कहीं पे भी मूवी, हाँ मुझे इतना बस कहूंगा कि मुझे फर्स्ट हाफ में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत स्लो लगा, कहीं में ड्रैग हुआ है, बट अगेन इट पिक्स अप इन द सेकंड हाफ एंड एंड तो फिर इज फैबुलस, उसमें कोई पर डाउट नहीं। देखिए ये पिक्चर ही वैसा, इट्स नॉट लाइक अ एब्सोल्यूट कमर्शियल मूवी। ये पिक्चर एक मैच्योर ऑडियंस के लिए है, और मैच्योर ऑडियंस के लिए यू हैव टू, एक पिक्चर को आपको पिक्चर के हिसाब से उसको ड्राइव करना है। मुझे ऐसा लगा कि डायरेक्टर ने बड़ा अच्छा काम किया है, नहीं बिल्कुल, जिस हिसाब से तो बहुत उम्दा काम किया है। मुझे पर्सनली मूवी पसंद आया है। आई लाइक द मूवी ओवरऑल, परफॉर्मेंस भी सबका अच्छा है, जो आप बोल रहे हैं मैं एग्री करता हूँ। इसमें अक्षय कुमार का बहुत अच्छा रोल है। Madhavan has also, as usual, he has done his वेरी गुड part एक्टर, very वेरी well. गुड एक्टर। Ananya Pandey, of course, a surprise. यस And पर General मुझे, Dyer मैं का रोल यहाँ पे मैं obviously, आपके जरिए एक चीज बोलना चाहता हूँ कि जो जनरल डायर का कैरेक्टर किया वो भी बड़ा हाँ अच्छा कैरेक्टर है। नहीं वो करेक्ट, वो आपके मन में वो हेटरेड पैदा करने में सक्षम होते हैं, वो जो सेटिस्फाई हो कैरेक्टर है। गया, करेक्ट। सो ओवरऑल में मुझे भी लगा कि मूवी अच्छा है, इस जो जॉनर है और जिस तरह से मूवी इज उन्होंने वेरी गुड। हाँ जॉनर के हिसाब जो से मूवी बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है, तो उसमें तो मुझे भी कोई वो नहीं है, एंड लेकिन इवन मेरा द अभी रिव्यूज मैं आर आल्सो दैट, इवन द वर्ल्ड वाइड रिव्यूज, इंडिया रिव्यूज भी वही है, जिससे पिक्चर नहीं, गई है वो रिव्यूज खराब अच्छा नहीं है, हुआ। पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ है ओवरऑल फ्रॉम दी पब्लिक। अगर आप देखें 100% तो कहीं भी नहीं होता किसी भी पिक्चर के लिए, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो वर्ड ऑफ माउथ इज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग वर्ड ऑफ माउथ वेरी मूवी के स्ट्रांग, वेरी लिए स्ट्रांग। इन ए पॉजिटिव वे। ये सब ठीक है। नाउ लेट मी जस्ट कम टू द ट्रेड। मूवी के बारे में हमने काफी प्लीज। बात कर लिया, एनालिसिस कर लिया, सब कुछ अच्छा है, मूवी इज गुड। नाउ लेट्स कम टू द ट्रेड। मुझे पहले ट्रेड एस्पेक्ट में मुझे आप पहले ये बताइए, ये क्योंकि अगर इट्स ए धर्मा प्रोडक्शन मूवी, ठीक, which is known to be a big production house, ऐसा नहीं कि कोई बिग फर्स्ट टाइम प्रोडक्ट, करण स्टूडियो जौहर या का कुछ प्रोडक्शन है, यस। बिल्कुल। सो बिग प्रोडक्शन हाउस विद अ ए लिस्ट एक्टर, अगर हम, ठीक है, सब कुछ है, कंटेंट है, कंटेंट भी स्ट्रांग है मूवी में, परफॉर्मेंस अच्छा है, प्री रिलीज दे टोल्ड कि इट इज वन ऑफ द बेस्ट मूवीज टू कम आउट ऑफ धर्मा, ठीक है, सब कुछ करेक्ट। है, देन व्हाई आप इसको 1000 स्क्रीन में पहली बार क्यों रिलीज किए? ये स्ट्रेटेजी क्या था? ये तो आप कोई एग्जैक्टली, सूरज बचा दिया कि आई कोई टेल छोटी यू, मूवी नहीं है जो आप कर रहे हो और वाहवाही लूटो। आप क्यों इसको बड़े एग्जैक्टली। नाउ पैमाने पे आई रिलीज नहीं किए? नहीं किया, आई टेल यू द रीजन। आप अगर बोलोगे, आई टेल यू द रीजन। जो कलेक्शन हुआ है 1000 स्क्रीन के हिसाब से कलेक्शन सही है। कलेक्शन पे बाद में आएंगे, पहले आप मुझे ये बताइए इतना ट्रेड लिमिटेड रिलीज क्यों हुआ? देखिए लिमिटेड रिलीज उनका उनका हाथ में, हमारे हाथ में तो नहीं है। मुझे जितना लग रहा है कि शायद उनको ऐसा लगा कि इट इज अ वेरी नीच काइंड ऑफ ओरिएंटेड मूवी, जहाँ पे हीरोइंस नहीं है, आइटम सॉन्ग्स नहीं है, गाने नहीं है। सो देखिए डिस्ट्रीब्यूशन, स्क्रीन्स अलॉट करने में भी पैसा लगता है प्रोड्यूसर का, नंबर 1। तो आप अगर जितना, अगर फॉर एग्जांपल आप, हमारे इंडिया में कैपेसिटी 5,500 से 6,000 स्क्रीन का एक ओवरऑल कैपेसिटी है। 5.5 to 6,000 स्क्रीन का इंडिया का कैपेसिटी है। तो केसरी 2 का रिलीज हुआ है ओनली 1000 स्क्रीन में, 1000 या 1100-1200 के अंदर हुआ है। वही जो भी तो है, मुझे लग रहा है कि अराउंड इन एंड अराउंड 1000। पहले तो बात आ रही थी कि 700-800 स्क्रीन पे होगा, फिर 1000 का रिपोर्ट आया। हाँ 1000 कर दिया। मेरे को ऐसा लग रहा है कि 1000 स्क्रीन उन्होंने इसलिए किया कि दे ओनली वांटेड टू कैटर टू द मल्टीप्लेक्स ऑडियंस, दे डिड नॉट कैटर टू द सिंगल स्क्रीन ऑडियंस। बहुत सारे सिंगल स्क्रीन में पिक्चर रिलीज भी नहीं हुआ है, नंबर 1, बिकॉज दे वांटेड कि पिक्चर हम अननेसेसरी खर्चा करेंगे। जी, तो वही मैं बोल रहा हूँ कि 1000 स्क्रीन में इसलिए हुआ है बिकॉज द मूवी मेकर डू नॉट वांटेड, आई फील दे डू नॉट वांटेड टू कैटर टू द सिंगल स्क्रीन और मास ऑडियंस, दे ओनली वांटेड टू कैटर टू द हाई एंड मल्टीप्लेक्सेस। हाई एंड में नॉर्मल मल्टीप्लेक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, हाई एंड मल्टीप्लेक्स की बात कर रहा हूँ, जिसमें
300 से ऊपर का जो प्राइस होती है, 300 मोर प्लस 250 मोर मान के चलिए, उसके ऊपर जो प्राइसिंग होती है, तो उनके ऊपर उन्होंने ज्यादा कैटर किया, तो उनको शायद लगा कि हम उसी के ऊपर करते हैं, लेकिन पिक्चर का बजट भी छोटा है, पिक्चर का बजट उतना बड़ा नहीं है। बजट की यहाँ बात नहीं, बजट से क्यों, बजट की क्यों बात करना है, ये तो आप कितना अपना पोटेंशियल को मैक्सिमाइज, आप अपने पोटेंशियल को कितना मैक्सिमाइज कर रहे हैं, No, that is इस पे okay, बात but करना budget is also no, that is okay, but budget is also required ना, नहीं, because ये तो कोई distribution तुक नहीं also- बनता ना कि मैं 20 ये कोई तुक थोड़ी बनता है कि मैं 20-30 करोड़ की मूवी बनाऊंगा तो मुझे 100 करोड़ नहीं कमाने, मैं 40 मिनट रख जाऊंगा, मैं खुश हूं, मैं 10 करोड़ के घर चला जाऊंगा। बजटिंग also प्रोड्यूसर को पता होता है कि प्रोड्यूसर मेरा पिक्चर कहां तक जाएगा, उनको पता है कि मेरा पिक्चर कहां पे जाएगा। प्रोड्यूसर इतना तो कोई जीनियस, इतना तो जीनियस नहीं है बॉलीवुड में कोई, जहाँ जो ट्रैक रिकॉर्ड है बॉलीवुड का। नहीं, जीनियस की बात नहीं है, एटलीस्ट दे आर इनटू दिस बिजनेस। बॉलीवुड में 90% मूवीज नहीं चलती हैं, अगर पता होता तो इतना फ्लॉप रेशियो नहीं होता। नहीं, वैसा नहीं होता है, तो अब पीछे भी चली है, पीछे पिक्चर चली है, ऐसा नहीं है कि आज नहीं हुआ, आज एक प्रॉब्लम हुआ है, लेकिन द पॉइंट इज दे नो मोर देन अस, दे नो हमारा पिक्चर कहां तक जाएगा, दे नो हमारा पिक्चर कहां तक जाएगा, दे नो हमारा पिक्चर किस जॉनर का पिक्चर है। ये जॉनर पिक्चर मल्टीप्लेक्स ऑडियंस के लिए है, और ये मल्टीप्लेक्स में जो मल्टीप्लेक्स में जा रहा है उसको पिक्चर अच्छा लग रहा है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि सिंगल थिएटर देखो बात क्या है, इस पिक्चर में बहुत कुछ ऐसे बोली है जो कि इंग्लिश में है। आप देखोगे जो जनरल डायर बोलता है, जो इंग्लिश में जो कोर्ट का जो जज बोलता है वो इंग्लिश में है। So maybe because of that they did not want to make this movie a single theater movie, they wanted to make it a multiplex oriented movie. That is the only reason why they have very niche release हुआ है, very less limited screens पे। हालांकि अक्षय कुमार जैसा बड़ा स्टार में इतना होना नहीं चाहिए, वो मैं भी एग्री करता हूँ, मुझे भी दुख हुआ है एज अ फैन, बट अगेन वी नीड टू अंडरस्टैंड द प्रोड्यूसर पर्सपेक्टिव। वो जो पैसा उन्होंने लगाया, हमने तो नहीं लगाया, तो उन्होंने लगाया तो उनको जी। तो ये सब तो बातें हमारी हो गई, लेकिन अभी मैं इस पे आना चाह रहा हूँ कि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो है, हमने स्क्रीन पे तो बात कर लिया, सब कर लिया, अभी फ्राइडे सैटरडे संडे मुझे पर्सनली लगा जो कि ग्रोथ है, लेकिन मार्जिनल ग्रोथ है, मार्जिनल ग्रोथ है, बहुत हाई ऐसा मूवी ऐसा पिक जैसे करता है, मतलब कंसीडरिंग जो वर्ड ऑफ माउथ था, इतना पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ के बावजूद मार्जिनल ग्रोथ इसीलिए है बिकॉज़ स्क्रीन कम है ना, वही तो मैं बोल रहा हूँ, स्क्रीन कम है। नहीं, स्क्रीन कम है तो भैया ऐसा नहीं कि स्क्रीन के हिसाब से भी उतना पोटेंशियल क्या अचीव किया है मूवी, नहीं किया है। इट इज नॉट कि 100%, इट इज नॉट कि 90% 100% ऑक्यूपेंसी पे मूवी गया है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। जॉनर को देख, पिक्चर के देखो, आज के माहौल जो है ना, आज के माहौल में जॉनर, अब जॉनर की बात करेंगे फिर तो केरला स्टोरी कैसे चली, कश्मीर फाइल्स कैसे चली, वो भी तो जॉनर है, उसमें एक्टर भी नहीं है। कश्मीर फाइल्स देखो, कश्मीर फाइल्स, केरला स्टोरी, ये सब थोड़ा बहुत सरकार का वो भी था, मतलब थोड़ा वो सरकार के रिलेटेड था। मैं प्रमोट नहीं, सरकार की तो भाई खुद मोदी जी की बायोपिक नहीं चलती है, वही तो मैं बोल रहा हूँ। देखिए बात क्या है ना, स्क्रीन का भी बहुत, वो पिक्चर 1000 से ऊपर स्क्रीन में रिलीज हुई थी, केरला स्टोरी 1000 के ऊपर स्क्रीन में रिलीज हुई थी। तो वही तो मुझे समझ नहीं आ रहा है, ये पिक्चर में सब कुछ पॉजिटिव है, वर्ड ऑफ माउथ पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, लेकिन उस हिसाब से आई डिडंट सी द बिजनेस पिकिंग अप। मेरा एक्सपेक्टेशन काफी बेटर था इससे, कंसीडरिंग जो मैंने फर्स्ट डे देखा। मैं ये मान के चलता हूं, आई विल गिव एन वेरी इवन स्क्रीन से भी अगर देखेंगे फर्स्ट डे, अगर आप स्क्रीन देखें फॉर अ टेरिटरी लाइक मुंबई which is a huge circuit, only screens were like मतलब बहुत कम, मतलब shows, sorry screens की बात नहीं कर रहा हूँ, shows कम, हाँ 500 shows, सुबह के shows थे ही नहीं ऑन ए हॉलीडे, वही तो 10 बजे से पहले। मैं क्योंकि मैं बहुत सारे फैंस के साथ जुड़ा हुआ जो गांव में रहते हैं, दे आर कमिंग 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर टू वॉच केसरी, दूसरा पिक्चर उनके आसपास रिलीज होता है, ये पिक्चर मैं ये समझ रहा हूँ, तो मैं यही से आपको, इवन आई विल कम टू द एक्टर, इवन उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया है, सब कुछ अक्षय कुमार ने किया है, बट मेरा कंसर्न ये है कि क्या अक्षय कुमार is audience that much enthusiastic to watch in the first place? ये तो नहीं है कि कोई देखिए एक मूवी मतलब ज्यादा स्क्रीन में रिलीज हुई, वाइडेस्ट रिलीज, सब मानता हूं, देख रहे हैं ना, जहां पे रिलीज हो रहा है लोग जाके देख रहे हैं ना। अरे देख रहे हैं तो फिर तो वो तो कुछ भी मूवी आप लगा दो लोग जाके देखेंगे, कुछ सेंटर्स में नहीं, कुछ भी मूवी नहीं होता है, लोग जाके देख रहे हैं, वो मेरी प्रॉब्लम है कि मैं इतना गंदा रिव्यू के बावजूद विद वाइडर रिलीज सिकंदर जैसी मूवी मैनेज कर रही है 30 करोड़ की ओपनिंग, 30 करोड़ की, यहाँ पे मैं बोला था 30 करोड़ की ओपनिंग किया है, 5,500 स्क्रीन में, वही तो देखो, तो वही तो मैं बोल रहा हूँ ना, ये पिक्चर क्यों आप पोटेंशियल पे नहीं रिलीज किया, 2500 स्क्रीन में रिलीज कर तो आप लेके जाते ना इसको 20 करोड़ पे। उनका हम क्या बोल सकते हैं अभी, सिकंदर इज, देखो सिकंदर वाज अ मास मूवी,
सिकंदर वाज ए मास मूवी। अब इसका जॉनर अलग है, हम सिकंदर के साथ कंपेयर करना ही गलत है हमारा। मैं नहीं करना चाह रहा हूँ। इवन इफ यू कंपेयर विद केसरी 1, आई थिंक केसरी 1 डिड अ मच हायर बेटर बिजनेस। Again, because Kesari 1 was also a mass movie. आप ध्यान से देखो केसरी 1 को, it was a mass था, movie. लेकिन इट्स अ पीरियोडिक मूवी, ऐसा नहीं कि कोई दोनों देखिए, आज की डेट में दोनों जैसे मास पीरियडिक थी मूवी वैसा। था, लेकिन उसमें एक हीरोइन थी, उसमें गाने थे, गाने हिट हुए थे, बहुत सारे फैक्टर्स प्ले करता है इसमें। अब एक ट्रेड आके बोलते थे कि सिकंदर ने 30 करोड़ किया, केसरी 2 ने ट्रेड 8 आके करोड़ बोलने किया। की बात भाई नहीं है, वो भी तो देखो, जो मेरा फिगर्स, बात ये कहना है, जो मेरा सोर्स बात से ये हम कहना है, सिकंदर की फिगर ले रहे हैं वही सोर्स से हम इसका भी फिगर ले रहे हैं। What I'm trying to Same. say is, what I'm trying to say is, सिकंदर अगर 30 करोड़ किया है, ये 8 करोड़ किया है, सिकंदर 6000 स्क्रीन में किया है, ये 1000 स्क्रीन में किया है, ये भी तो देखना जरूरी है। That is what my point is. जॉनर देखो, आप जॉनर नहीं देख रहे हो, आप मतलब ये ट्रेड भाई वाले साहब भी क्या जॉनर आप पीआर देख गेम लो चलता है, पीआर गेम तो चलता है, वैसे कोई आप भी जॉनर किसी देखो भी तो हो अक्षय सकता है। कुमार की तो आप हर जॉनर उठा के देख लो, 5 साल में कहीं पे भी ओपनिंग नहीं है, कोई अरे भी जॉनर ओपनिंग उठा लो। 5 साल से ओपनिंग अगर नहीं है, दैट इज ओके, आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट दिस मूवी। तो वही मैं बोल रहा हूँ, तो मैं अक्षय कुमार की बात कर रहा हूँ। ऑडियंस अक्षय एंथुसियाज्म कुमार टुवर्ड्स का द ओपनिंग एक्टर, इसलिए, अक्षय कुमार का क्या वो स्टार्टअप है उस टाइप की? जॉनर आप कोई भी उठा लो, सेल्फी तो एक मास मूवी थी, 2 करोड़ की ओपनिंग ली। सेल्फी वाज नेवर ए मास मूवी, हाउ कैन नेवर ए सेल्फी मास मूवी क्यों? वो तो इट्स ए कमर्शियल मूवी, वो थोड़ी ना कि नीश जॉनर है। देखिए मास मूवी नहीं था, सेल्फी इज ए कमर्शियल मूवी। वो आप अगर केसरी से कंपेयर करोगे तो केसरी से ऊपर कमर्शियल मैं है, कंपेयर लेकिन नहीं वो कर रहा हूँ, मास मैं मूवी बोल रहा कभी हूँ नहीं था। मैं ये मास बोल रहा मूवी, हूँ, आप अक्षय कुमार की किसी भी जॉनर उठा लीजिए, कमर्शियल, कॉमेडी, मैं इस चीज में बिल्कुल एग्री नहीं ये करूंगा जॉनर, कि सेल्फी वाज ए बीएमसीएम आपकी मास मूवी। मास थी, सेल्फी हाई वाज बजट नेवर ए मूवी मास थी। मूवी, सेल्फी वाज नेवर ए मास मूवी, सेल्फी तो बीएमसीएम, बहुत ही लिमिटेड जॉनर मूवी है। बीएमसीएम क्या था? हाँ ये चीज है, बीएमसीएम वाज ए मास मूवी, राइट। और बीएमसीएम ने मास मूवी 16 करोड़ की ओपनिंग लिया था उसने। 16 करोड़ आज की डेट में आप देख रहे हो क्या ओपनिंग लेती है मूवीज? 16 करोड़ लिया था, लेकिन क्लास में अगर लिया अक्षय था कुमार की बड़ी स्केल मास मूवी इज टेकिंग ए 16 करोड़ की ओपनिंग, देन देयर इज नो, आई कैन से लेकिन 16 वो करोड़, जोश नहीं है लेकिन पब्लिक में 16, उनको देख लेकिन थिएटर में दौड़ के बीएमसीएम जाने को 16, देखने के लिए, मेरी बात इसीलिए सुनिए, इस जॉनर में कम हो रहा है। बीएमसीएम 16 करोड़ की ओपनिंग लिया था, लेकिन उसके सामने पूरी स्क्रीन में नहीं मिली थी। मैदान करके एक पिक्चर भी अब आधा आप स्क्रीन उठाया हर एक था। रिलीज के आप रीजन ढूंढोगे तो फिर तो स्टार में ही इश्यू है ना, उन्हीं के मूवीज में क्यों रिलीज नहीं होता है, प्रोड्यूसर क्यों पीछे हाथ खींच लेता है, डिस्ट्रीब्यूटर क्यों पीछे हाथ खींच लेता है, हमें लिमिटेड नहीं करना है, आज डिस्ट्रीब्यूटर हाथ नहीं खींचता है, आज भी 6 लोग हैं जिसके लिए डिस्ट्रीब्यूटर अभी नहीं, भी लेकिन है। अक्षय कुमार के साथ ही क्यों हो रहा है? कुमार, अजय देवगन एंड नहीं खान के तो ऋतिक किसी भी रोशन। टॉप मूवी भी 5000 स्क्रीन में रिलीज होता है ना, अक्षय मिस्टर कुमार में ही निगम, क्यों? you have to अक्षय कुमार की compare मूवीज the में क्यों movie इशू आ with रहे हैं? the right genre। आप जवान को केसरी के साथ कंपेयर नहीं मैं कर नहीं सकते। कर रहा हूँ ना, मैं तो जवान को आप किसी के साथ नहीं सेल्फी कर रहा को हूँ, इसके साथ कंपेयर नहीं कर सकते। नहीं कर रहा हूँ ना, मैं तो जवान को कर रहा हूँ आपको बीएमसीएम के अगर साथ कंपेयर कंपेयर। करना है, एक साथ चलो 60 करोड़ की अगर ओपनिंग ले रही है, कंपैरिजन की 70 बात, करोड़ की चलो ले रही है। मैं बोलता हूँ, अगर कंपैरिजन की बात ही आ रही है, मुझे एक चीज बताओ, कंपैरिजन की बात ही आ रही है, मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ। 2021 में एक पिक्चर रिलीज, सूर्यवंशी, मास मूवी, हाँ या ना, मानते हो? मास मूवी। सिकंदर मास मूवी, ठीक है। सिकंदर 6000 स्क्रीन में 30 करोड़ किया था। सूर्यवंशी उससे 3500 स्क्रीन में, 3800 स्क्रीन में, दैट टू 50% ऑक्यूपेंसी में 26 करोड़ किया था। तो बड़ा कौन है? तो बड़ा कौन है? बड़ा वो है तो आप इसे मुझे बताइए। तो वो मूवी लाइफ टाइम भी तो बड़ा किया ना सिकंदर से, लॉन्ग रन में भी। लाइफ टाइम की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं बस बोल रहा हूं ओपनिंग की बात हो रही है तो मैं ओपनिंग की बात कर रहा हूं। तो मुझे एक चीज बताइए, 2021 में जो तो सूर्यवंशी 50% ऑक्यूपेंसी में किया था और वो आधे स्क्रीन में रिलीज हुआ था, वो भी मास मूवी, ये भी मास मूवी, उसको कंपेयर करो, फिर पता चलेगा कि स्टारडम क्या होता है। अगर वो कंपेयर करना है तो स्टार की बात है तो अक्षय कुमार की आज तक की सबसे बड़ा ओपनिंग क्या है, व्हिच इज द बिगेस्ट ओपनिंग ऑफ अक्षय कुमार? आप कुछ भी जॉनर ले लो, कोई भी ईयर ले लो, मिशन मंगल कितना का था? 30 करोड़। बाकी ए लिस्टर का ले लो ओपनिंग, आप कितने का आप देख लो, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। कोई भी ए लिस्टर एक्टर का ले लो, जिन लोगों का आपने नाम लिया उनका हाईएस्ट देख लो, अक्षय कुमार का हाईएस्ट देख लो, आधा भी नहीं है। का बोलता हूँ 30 करोड़ जो हुआ था, सबसे बड़ा ओपनिंग जो भी हुआ था ना, जो भी सबसे बड़ा ओपनिंग अक्षय कुमार का हुआ है, मिशन मंगल। अक्षय कुमार का बेस्ट, बाकी सारे एक्टर्स का बेस्ट, सबका बेस्ट ले लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सुनिए कि अक्षय कुमार का मॉडल ऑफ वर्क क्या है। वो 2 साल नहीं लेते, साल में 4 ये नहीं पिक्चर चलता है बनाते। मॉडल ऑफ वर्क। शाहरुख खान के एक साल में 3 पिक्चर आई, तीनों बड़ी ओपनिंग ली। नहीं, वो बात मत यू बोलिए। हैव टू टेक एवरी, नो यू हैव टू टेक ऑल अकाउंट्स। आप मुझे एक चीज बताओ, ऋतिक रोशन या फिर दूसरे एक्टर को बोलो कि साल में 4 पिक्चर करके उसी टाइप का ओपनिंग करके दिखाए, फिर मैं मानूंगा।
फिर अक्षय मैं कुमार का तो ओपनिंग नहीं है, टाइप की बात कहाँ हो रही है? मीडिया अरे से भी ओपनिंग नीचे कहाँ है नहीं है, opening। आज नहीं है, आप आज शाहरुख अगर खान 2 की साल बात से कर रहे नहीं, हैं, इसका मतलब पहले से नहीं था। शाहरुख खान इन इज वर्स्ट फेज हैज इस टाइप की ओपनिंग, आप जो 16 करोड़ 20 करोड़ की बात कर रहे हो, इन इज वर्स्ट फेज। 15 करोड़ किया था, कौन सा बड़ी ओपनिंग उस टाइम पे, कौन सा शहरी में साजल 15 टॉयलेट एक प्रेम का था, 2015 में 13 करोड़ का 2015 ओपनिंग में लिया 15 था। करोड़ हाँ 2015 में 15 करोड़, वही तो मैं बोल रहा हूँ, वही तो मैं वो बोल भी रहा हूँ घटिया कि मूवी में, वो भी 2015 घटिया मूवी में फर्स्ट ऑफ जो ऑल आप बोल रहे हो। फर्स्ट ऑफ ऑल ओपनिंग ऑलवेज ओपनिंग। आज शाहरुख खान को बोलो कि केसरी जैसा मूवी करके 20 करोड़ का ओपनिंग दिखा दे, केसरी हो से ही तो नहीं बहुत सकता, बेहतरीन मूवी पहले भी किया हुआ हो है, ही उस पे नहीं हम नहीं सकता। जाते हैं कि क्या फिल्मोग्राफी किया हुआ है उन्होंने, ऐसी कोई बात नहीं। कहाँ किया बताइए, कहाँ किया? केसरी जैसा चक दे पिक्चर, इंडिया किया हुआ है, स्वदेश, किया हुआ है, वो केसरी मूवी हिट जैसा भी। पिक्चर उसने किया था स्वदेश, जिसकी ओपनिंग लगी ही नहीं थी, नहीं चक दे जिसकी इंडिया भी ओपनिंग उन्होंने किया लगी था, नहीं थी। चक दे इंडिया भी उन्होंने किया था, उन्हीं ने ही किया चक दे इंडिया को नजर ओपनिंग लगी ही नहीं थी, हाँ तो लेकिन मूवी ओपनिंग चली नहीं ना, लगी थी, मूवी चली पिक्चर ना। वर्ड ऑफ माउथ में चली। स्वाति तो थिएटर यहाँ में चल मैं रहा है खुद क्या वर्ड ऑफ देखा माउथ था, में? तो वही पूछ रहा स्तुति हूँ में यहाँ। हे बेबी आज लगी मंडे थी। आज मुझे मंडे आज को भी याद है, इतना मुझे आज भी आज याद है, आज मुझे आज 60% भी ड्रॉप है, याद है कि आज मूवी पहले दिन, 60% ड्रॉप है। अब मैं अभी बता रहा हूँ, मैं अभी बात सुन तो लीजिए, मैं अभी बता 2007 अगस्त 10 में रिलीज हुई थी चक दे इंडिया। पहले दिन इवनिंग शो 15 लोग थे, मैं था, ITR कॉलेज के बंदों को लेके गया था, पूछ सकते हो, वो कोई ITR के सेंटर नहीं बंदों है, को लेके सर्किट गया नहीं था। है, जैसे आप बैठ रहे हो वो कोई सेंटर नहीं कि अरे सर्किट नहीं है। ओपनिंग, मैं अपना एग्जांपल दिया, मैं तो ओवरऑल ओपनिंग की बात कर रहा हूँ। ओपनिंग वाज अ डिजास्टर तो ओपनिंग, चलिए लेकिन आज आज पिक्चर 2 दिन में चली। द पॉइंट इज, अब शाहरुख खान को पता चल गया कि दिस इज नॉट ऑलवेज अबाउट बॉक्स ऑफिस। अब शाहरुख खान का, लेकिन द पॉइंट इज शाहरुख खान का अच्छा चीज नहीं ये नहीं है कि अक्षय कुमार हैज ऑलवेज टोल्ड ही इज अबाउट बॉक्स ऑफिस, ये तो आप आई गलत एम बात कर टेलिंग रहे हो। शाहरुख ही इज खान द ने मोस्ट ट्राई, कमर्शियल एक्टर, शाहरुख खान ने ऐसी ट्राई क्या किया, बात। फैन वैन पिक्चर करके ट्राई किया, वो चला नहीं। नाउ ही इज कमिंग टू द दैट फेज उनका की ना अभी चलने में बस भी कभी छपरी 2 पिक्चर 4 चलती है 5 तो 7 छपरी करोड़ पिक्चर की ओपनिंग बनाएंगे। नहीं लगी है। मेरा पॉइंट ये है, जो पिक्चर उनकी ना चली है, पब्लिक का भी खराब रिव्यू आया है, वो 2 5 4 मैं मैं कभी जो पिछले 15 साल में नहीं सुना हूं 2 करोड़ की ओपनिंग लगी हो कोई शाहरुख खान मूवी की, 4 करोड़ की ओपनिंग लगी हो। अरे अभी सॉरी 15 साल में कैसे सुने होगे? अभी तो पिक्चर ही 4 साल से नहीं किया है तो कैसे सुनोगे? नहीं 4 साल से नहीं 4 किया साल से क्या उसने पिक्चर ही जो नहीं कर किया रहे। है तो सुनोगे कैसे? अरे भाई उसने वो साहब आप 4 साल मानोगे नहीं तो पिक्चर ही अलग नहीं बात है किया ना। है तो सुनोगे कैसे? अरे सुनोगे आप सिंपल बात मान नहीं रहे हो। अक्षय कुमार की सबसे, मैं तो बोला अक्षय कुमार की बढ़िया पिक्चर की ओपनिंग जो होती है, उनकी घटिया पिक्चर की ओपनिंग वही होती है। मुझे एक चीज बताओ, मानोगे नहीं अलग 50% बात। ऑफ आज ऑल क्यों अबाउट आज जॉनर। मंडे मेरा बात है आज कि मंडे को जॉनर, क्यों आप 60% ड्रॉप अगर है? जॉनर की आज बात केसरी करोगे तो 2 देयर आर आज 5 to आज 6 केसरी टाइप्स ऑफ जॉनर। आज जॉनर केसरी पे 2 की पिक्चर की ओपनिंग लगती है, आज स्टार केसरी की 2 वजह की से नहीं पूरी लगती है। पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ मंडे को 60% ड्रॉप है आज, क्यों है? अरे 1000 स्क्रीन में है, तो 1000 में 60% ड्रॉप क्यों है? किसने बोला 60% ड्रॉप है? आप चेक कर लीजिए, आप पढ़ के नहीं आते हो, आप आप ट्रेड आप आज चेक सुमित करिए। कटेल को जा रहे हो क्योंकि सुमित कटेल ने सुमित पैसे कटेल मांगा कौन है, है? उसको मैं तो पैसे नहीं सुमित मिल कटेल को रहे। जानता भी नहीं हूँ, वो कौन है? अरे इवनिंग नाइट शो शुरू ही नहीं हुआ है, आपको पता कैसे चला? तो नाइट शो की बात नहीं करो, जो अभी तक का 6 बजे तक का डेटा बोल रहा हूँ मैं। अरे नाइट शो की बात पूरा नहीं, नाइट दिन शो में क्या बोल सकते हैं? वेट क्या हो करके जाएगा वेट पता करके? चलेगा चीजें। कर लेगी डबल डिजिट में आज, डबल डिजिट कर देगी पिक्चर आज, वेट करने डबल से। बिल्कुल नहीं करेगी, तो नहीं पहला करेगी दिन ही फिर डबल डिजिट नहीं किया है। अरे भाई 1000 स्क्रीन में हुआ है तो डबल डिजिट कैसे करेगी बताओ? पिक्चर जब चल भाई साहब, आप आपको ये खुद ही मानना बोल रहे पड़ेगा हो, कहीं ना कहीं, कहीं 1000 ना स्क्रीन में कहीं किया है, आप पिक्चर खुद ही बोल रहे हो 1000 स्क्रीन में किया है तो डबल हाँ डिजिट किया कैसे है। करेगी बताओ मुझे? क्यों नहीं कर सकता? 1000 स्क्रीन में क्या डबल डिजिट पोटेंशियल नहीं है इंडिया में? बिल्कुल नहीं क्या है, बात कर रहे हो बिल्कुल आप? नहीं है। 100% है। 100% ऑक्यूपेंसी होती ही नहीं है। 100% 100% ऑक्यूपेंसी कौन सी? ऑक्यूपेंसी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ डबल इंडिया में डिजिट 100% पोटेंशियल विद ऑक्यूपेंसी 1000 नहीं स्क्रीन होती है है। इंडिया में। मुझे 100% ऑक्यूपेंसी 1000 स्क्रीन में एग्जांपल दे दो, मैं मान जाऊं। मैं 100% ऑक्यूपेंसी की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि 1000 स्क्रीन में रिलीज होने वाली मुझे फिल्म 80% पोटेंशियल रखती है ऑक्यूपेंसी भी कि डबल एक डिजिट पिक्चर बता दो, मैं फिगर मान कर जाऊंगा, मैं सके। अपने पिक्चर देखना छोड़ दूंगा, बताओ अभी। आप देखो मत देखो भाई, आप मानोगे नहीं, डिनाइल में मैं रहोगे तो फिर कुछ हो मानोगे नहीं नहीं, सकता। मैं अक्षय सही कुमार चीज की बोल रहा हूँ, यही मैं प्रॉब्लम सही रहा है, चीज, उनके फैंस की भी यही मैं एक प्रॉब्लम रहा है, एनालिसिस वो दे रहा मानते हूँ। नहीं है। इसमें कोई जिस दिन मान स्टार का लेंगे नहीं, उस दिन इसमें पिक्चर वो जॉनर बड़े का हो चीज जाएंगे। होता है, जॉनर का चीज होता है, वही मैं बोल रहा हूँ। अब हर पिक्चर ना, आप जब बीएमसीएम जाएगा आप लॉजिक दूसरा लगा दोगे उस पे, क्योंकि जनरल मास था, लेकिन अभी उसमें लॉजिक अलग हो जाएगा। वही चीज आपका जब 2 सेल्स जाएगा महीने तो बाद लॉजिक अलग हो हाउसफुल जाएगा। 5 अब हर आएगी, पिक्चर तब में आप आप फिर लॉजिक अपना चीज अलग चेंज अलग करोगे। लगाओगे तो फिर कैसे होगा? हर फिर पिक्चर आप में आप डिफरेंट बोलोगे नहीं कर सकते ना, लॉजिक अलग अलग देके। हाउसफुल 5 आएगी, जब पिक्चर बनाएगी, पहले दिन अच्छा कलेक्शन करेगी, तो आप बोलोगे कि ये तो ये क्या, मैं नहीं ये तो बोलूंगा, मैं मास तो मूवी मान है, रहा हूँ, ये मैं तो मान रहा हूँ हाउसफुल 5 इज अक्षय कुमार फाइनल फाइनल। अगर उस दिन भी नहीं आया ना गए, अक्षय हाउसफुल कुमार 5 कभी इज जाएगा ही फाइनल। नहीं। रीजन क्या है बताऊं? बिकॉज ही इज द नंबर 1 डिसिप्लिन्ड गाय। उसको प्रोड्यूसर साइन करते हैं, वो हमेशा नहीं रहेगा, वो तो अलग बात है, बिकॉज इज द प्रोड्यूसर साइन फिटेस्ट करेंगे, गाय। प्रोजेक्ट की बात मत करिए, मुझे प्रोजेक्ट की बात मत करिए। मैं 20 करोड़ बना के 25 कमा लिया। केसरी उसकी 2 पिक्चर प्रोजेक्ट है ही नहीं, केसरी 2 जैसा पिक्चर प्रोजेक्ट हो ही नहीं सकता।
नहीं नहीं, मैं बोल रहा हूँ स्काई फोर्स केसरी जैसा 2 पिक्चर प्रोजेक्ट अरे हो ही भाई नहीं साहब सकता। आप अगर प्रोजेक्ट होता तो केसरी 2 सिकंदर होती। केसरी मैं इसको केसरी एग्री 2 नहीं को तो करूंगा। मैं आप मैं जो खुद लोग बोल रहा बोल हूँ, रहे हैं कि ये आपको प्रोजेक्ट मैं तो प्रोजेक्ट खुद बोल करता रहा है, हूँ। मैं ये मैं मान रहा हूँ कि केसरी 2 और स्काई फोर्स सरफिरा जैसा पिक्चर प्रोजेक्ट हो ही नहीं सकता। नहीं, स्काई ये फोर्स तो बहुत एक्टिंग का मीडियोकर पिक्चर, मूवी ये था, स्काई पैशन फोर्स का बहुत अच्छी पिक्चर नहीं है। थी, स्काई फोर्स एवरेज पिक्चर थी। मैं लेकिन केसरी 2 वाज अ गुड मूवी, मैं स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ। Sky Force is केसरी a very 2 good movie. You only told in the group it is a very I good told movie. it's Now a you're good saying movie. I average never movie. said it's a very good movie. I never It's said. a very good movie. नहीं, it's not a very good movie. It's a good movie. It's a very लेकिन केसरी 2 is a good, very good public, movie. केसरी 2 very is a good. very देखिए good movie. बात क्या है ना, इसीलिए अब मैं वही कोई बात है। स्काई स्पोर्ट्स या स्वदेश भी बाकी पिक्चरों के लिए मैं आर्ग्यू नहीं स्वदेश करता। was a very good movie. तो क्यों नहीं चली? मुझे इसका आंसर बताओ पहले। अरे स्वदेश छोड़िए, नहीं वो स्वदेश मैं नहीं बोल छोड़ी, नहीं बताइए, नहीं छोड़ी, नहीं बताइए। नहीं देखा ना ऑडियंस ने, खत्म बात। सिंपल हाँ सी क्यों बात। नहीं देखा? कि उसका स्टार्टअप कम था, नहीं था। उसका पीक टाइम था शाहरुख खान का, क्यों नहीं देखा? करेक्ट करेक्ट। वही चीज हो रहा है अक्षय के साथ। तो वही स्टार्टअप नहीं होता है, समय समय का बात होती है। समय समय की बात है, हम तो एक्सेप्ट कर रहे हैं। नहीं गया ना पब्लिक, अब एक्सेप्ट अरे करो ना। मैं भी इस एक्सेप्ट पिक्चर कर की रहा हूं, मैं पब्लिक क्या नहीं जा मना रही कर है, रहा अब हूं? मानो मैं ना इस वही बात बोल को। रहा हूं, क्या पब्लिक नहीं, शाहरुख आप नहीं खान मान का रहे हो ना। स्वदेश अब के 1000 टाइम पे स्क्रीन लिमिटेड रिलीज जॉनर 10 रीजन दे रहे हो, ये नहीं स्वदेश मान भी रहे हो। लिमिटेड रिलीज था, स्वदेश भी लिमिटेड रिलीज था। हम दोनों उसी कॉलेज में पढ़े थे जहां पे स्वदेश रिलीज हुआ था। हाँ या ना? मैं बोल रहा हूँ ना, इट वाज हमारे रिजेक्टेड, पब्लिक मतलब नहीं यहां गई। तक भी, अभी एग्जांपल बोल रहा हूं, आप अभी बोल रहे हो ना रिलीज क्यों नहीं हुआ, हमारे भुवनेश्वर में उस टाइम पे स्वदेश रिलीज ही नहीं हुआ था। हाँ या ना? आप भी थे मेरे साथ। हाँ, तो बहुत मूवीज रिलीज नहीं हुई। मैं तो नहीं लेकिन आप बहुत समझ नहीं नहीं, रहे ना। स्वदेश की बात कर रहा हूँ, मैं स्वदेश क्या रिलीज बोल रहा नहीं हूँ, हुआ था। मैंने आंसर, आपने सवाल पूछा, मैंने आंसर क्या दिया। पब्लिक नहीं गई, पब्लिक ने रिजेक्ट किया। दो मूवी अच्छी थी। तो पब्लिक अभी ने मैं स्वदेश को भी रिजेक्ट किया। अरे किया ना, बोल तो रहा हूँ। तो आज हिट हुआ रिजेक्ट ना किया था, पिक्चर, कल्ट हुआ है तभी या तो नहीं नहीं? चला ना, तभी तो नहीं चला ना उस टाइम पे, बॉक्स ऑफिस में नहीं चला ना। बॉक्स ऑफिस में नहीं चला, वही मैं बोल रहा हूँ, लेकिन जितना केसरी 2 चल रहा है उतना भी स्वदेश नहीं चली थी उस टाइम पे। नहीं, वो तो यही मेरी बात है। ईयर का बहुत फर्क है, आप इक्वेट करना तो मुश्किल हो जाएगा। मैं वो इक्वेट नहीं कर आप रहा, मैं इन्फ्लेशन एग्जांपल दे लीजिए, रहा हूं। आपने फिर बोला आप मैं इन्फ्लेशन इक्वेट, लीजिए ना इनटू अकाउंट, फिर आपको इन्फ्लेशन भी लेना पड़ेगा इनटू अकाउंट, तो वो इन्फ्लेशन एक अलग। लूंगा तो अभी भी बहुत कम है, अभी भी बहुत मैं कम है। कैलकुलेशन की बात ही नहीं कर रहा हूँ। स्वदेश वाज ए डिजास्टर, भाई, केसरी 2 इज नॉट ए डिजास्टर। उस टाइम पे कितने मल्टीप्लेक्स थे इंडिया में? वो अगर वैसी बात करोगे फिर सिंगल, ये शुरू तो हो गया था मल्टीप्लेक्स मूवी है। स्वदेश 2004 भी में, मल्टीप्लेक्स शुरू हो गया था। मूवी थी, कितने मल्टीप्लेक्स थे उस अरे टाइम पे? मल्टीप्लेक्स छोड़े, उस टाइम तो एक ही टाइप का आई थिएटर नहीं, था, एक आई ही नहीं टाइप का थिएटर, उसमें भी नहीं चली, उसमें भी नहीं भाई, चली। मल्टीप्लेक्स आई नहीं ना। आप जो अरे मल्टीप्लेक्स की मल्टीप्लेक्स तो छोड़िए, उस टाइम तो मल्टीप्लेक्स केसरी को फोर्स हटा भी दो, कोई रिलीज नहीं किया था। केसरी को अरे आप मल्टीप्लेक्स से हटा दो, कितनी चलेगी? सिंगल स्क्रीन से कलेक्शन क्या है? बता रहा अभी आपका आंसर दे रहा हूं। अभी तो एटलीस्ट लोगों को पता है कि मल्टीप्लेक्स और सिंगल थिएटर करके कुछ है। उस टाइम पे तो प्रोड्यूसर को पता भी नहीं था कि मल्टीप्लेक्स और सिंगल थिएटर करके कुछ है, बस सिंगल थिएटर ही था। वही तो मैं बोल रहा हूँ, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम सिंगल थिएटर इज इक्विवेलेंट टू मल्टीप्लेक्स, मैं तो खुल के मल्टीप्लेक्स बोल नहीं रहा था। हूँ, मैं तो आपसे एग्री कर रहा हूँ, मैं तो खुल के बोल रहा हूँ कि पब्लिक ने उस टाइम रिजेक्ट किया, नहीं गए, पिक्चर नहीं चली। तो सिमिलरली मैं तो, इस बात को अभी लेकिन आपको एग्री दैट करना वाज चाहिए। एन जब तक एग्री नहीं आउटराइट करेंगे तब तक रिजेक्शन। कहां से व्हाट आई एम करोगे? ट्राइंग टू से इज पब्लिक उस टाइम पे गई ही नहीं, यहाँ पे अब पब्लिक भी नहीं जा जा रही रही है, है, यहाँ अभी पे भी नहीं जा जा रही। रही है और ये देख तो रही ये है। कोई जो देख के इसको आके बोल इस रहे हो जाना तो को, अच्छा अगर कोई लगा। जाना बोलेगा देन फुटफॉल, देन तो भाई, देन तो गुड लक। इसमें तो कोई भाई वो ही नहीं है। 1000 स्क्रीन में जितना हुआ है, हाँ पोटेंशियल नहीं टच कर पे, अग्री करता हूँ, लेकिन मैं उतना, मेरा पॉइंट उतना ही है। जितना चल रहा है, मैं बोल रहा बिकॉज हूँ आज देखो जितने में एक भी ऑडियंस रिलीज का हुआ है, टेस्ट भी होता है, जितना भी एक रिलीज ऑडियंस हुआ का है, टेस्ट, उतने में उसका एक पोटेंशियल। ऑडियंस का टेस्ट भी होता है, ऑडियंस का टेस्ट होता है, एक टाइम पे चल क्या रहा है। अभी वैसा पिक्चर नहीं चल रही है, लेकिन यू हैव टू ऑल्सो अग्री कि somebody is giving content movie, जो कि आगे मैं तो जाके बोल रहा हूँ, हम लोग अरे ही भाई, मैं प्राउड तो फील स्टार्टिंग करेंगे से बोल रहा कि हूँ। somebody has मैं brought for us. It's not मैं मूवी everything तो about box office. मैं तो स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ, ये मूवी बहुत बढ़िया है, सबको मुझे अच्छा लगा। मेरा ओपनिंग लाइन ही वही था। मैं तो उससे उस पर तो मैं वो डिबेट तो ही नहीं ठीक कर है, रहा वो हूँ। मैंने एग्री किया, लेकिन आपने बॉक्स ऑफिस पे आ रहे हो तो मैं भी अपना चीज बोलूंगा ना, जो चीज सही है वो तो मैं बोलूंगा अब ना। मैं मैं कुछ गलत बोल ही नहीं रहा हूँ, मैं नहीं, कुछ आप गलत गलत बोल ही नहीं नहीं बोल रहा रहे। हूँ। मैं आपको एनालिसिस दिया, मैंने 1000 स्क्रीन का बोला, मैंने बोला वहां पे रिलीज नहीं हुआ है, फिर आपने मुझे बोला कि ये है वो है स्टारडम है, वो सब स्टारडम आपको पता चल जाएगा जब स्टारडम वाली पिक्चर आएगी, तब पता चलेगा। अभी वही तो स्टारडम मैं वाली बोल रहा हूँ। पिक्चर आने दो, अभी कुछ तो साल से नहीं आए। मैं तो इट वही इज बोल रहा हूँ, लास्ट तो आप स्टारडम मानते हैं मूवी। क्या? सुनो, लास्ट स्टारडम मूवी वाज सूर्यवंशी, 50% स्क्रीन में 26 करोड़ किया था, नहीं, 50% गलत स्क्रीन इन्फॉर्मेशन में। आप दर्शकों को दैट गलत इज बता रहे रियल हो। लास्ट स्टारडम। टाटा मूवी वाज बीएमसीएम, गलत मत बोलिए। अरे लास्ट स्टारडम मूवी वाज बीएमसीएम, बट इट डिड नॉट क्लिक ना, द ट्रेलर्स तो डिड जो नॉट क्लिक। चलेगा आप उसको लास्ट मूवी नहीं बोल सकते। जो जॉनर वाइज सबसे बड़ी मूवी थी, आप उसको बोलिए। फिर भी अब ये मैं तो बोलूंगा, फिर भी पैंडेमिक के बाद अगर दो पिक्चर्स बीएमसीएम के साथ एक अलग पिक्चर भी आई है मैदान, जो कि बड़े स्टार का है, तो स्क्रीन डिवाइड हुआ था। ये भी एक पॉइंट आप क्यों नहीं बोल रहे हो? लेकिन उस डिवाइड में से कोई फर्क नहीं था। कैसे डिवाइड के फर्क हिसाब नहीं से था? किया मूवी कलेक्शन। मूवी ने कलेक्शन किया, डिवाइड तो बहुत पिक्चर हुए, क्लैश हुए।
दोनों पिक्चर चली तो है। डिवाइड अभी होगा तो अभी क्लैश हाल ही भी तो में हो जाती है। अभी हाल ही में भूल भुलैया 3 और सिंघम रिलीज हुए थे, दोनों चले। अरे दोनों चले, लेकिन दोनों को नुकसान भी तो हुआ। नुकसान भी, लेकिन चले ना। फिगर तो उतना बीएमसीएम ने किया क्या इन ए क्लैश, नहीं और क्या मैदान मानते ना, उतना बिकॉज उतना स्क्रीन में रिलीज भी नहीं हुआ था जैसे आप बात हुआ कर था रहे हैं, इक्वली डिवाइड थोड़ी 2000 था। स्क्रीन में हुआ था, 2000 स्क्रीन में हुआ था, बीएमसीएम 2000 कितने स्क्रीन में हुआ था? अराउंड 2800। तो किया बिजनेस 2800 के हिसाब से तो बीएमसीएम। 2000 में पहला दिन आप 16 उसको भी हिट करोड़ से, आई बोलोगे? थिंक इट्स अ वेरी बीएमसीएम को डिसेंट हिट कलेक्शन। बोलोगे? फर्स्ट डे की बात बीएमसीएम करो, का फिर अब आप पहले आप बताइए, पहले दिन की बात करो या पूरे लाइफ टाइम बात करो? बीएमसीएम पहले दिन, पहले घंटा, हर सेकंड में फ्लॉप है। पहले दिन 16 करोड़ किया है, फ्लॉप पहले है। दिन। 16 करोड़ कोई ओपनिंग है इस तरह की मूवी की आज की डेट में? क्योंकि एक होता है पहले शो से ही, जब वर्ड ऑफ माउथ नेगेटिव हो, ए जूनियर एनटीआर इज अ ह्यूज स्टार। एक पिक्चर आया था ह्यूज स्टार, आंध्रा वाला, ह्यूज स्टार आंध्रा वाला आया था, ठीक है। पहले दिन नून से ही ये पिक्चर हटने लगी। वर्ड ऑफ माउथ नाम के कोई चीज होती है, वही तो मैं बोल रहा हूँ, नाम के कोई चीज होती वही है। तो बीएमसीएम का contradiction है। वर्ड ऑफ माउथ बहुत खराब था, बहुत ज्यादा खराब था। इसीलिए मैं वरीड हूँ। केसरी का वर्ड ऑफ माउथ बहुत बहुत स्ट्रांग है, स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वही इट तो, डजंट लेकिन ट्रांसलेट स्क्रीन इनटू नहीं है, नंबर्स। लेकिन स्क्रीन नहीं है ना, नहीं, कम स्क्रीन की स्क्रीन बात ही नहीं है, स्क्रीन के हिसाब से नंबर्स नहीं है। एनीवेज, आप अगर बोल रहे हो कि आप अगर बोल रहे हो, मुझे पता चल गया आप क्या बोल रहे हो। अगर आपको लग रहा है कि अक्षय कुमार इज नथिंग, आपको पता चल जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ा लाइनअप उसी का है, बाकी सब स्टार्स, बिकॉज ही इज द नंबर 1 हार्ड वर्किंग। मुझे लाइनअप से मतलब नहीं है ना, मैं देखूंगा। मतलब उसी से जो हार्ड as- वर्किंग होता है, भगवान उसी का ही साथ देता है। नहीं, हार्ड वर्किंग तो हर कोई होता है इंडिया में, मजदूर भी हार्ड वर्किंग होता है, उसको नहीं मिलता ना सब कुछ। मजदूर नहीं है, मजदूर हार्ड वर्किंग और पैसे, बड़े इंडस्ट्री में हार्ड वर्किंग फर्क है। तो वही मैं कर रहा हूँ, हार्ड वर्किंग की बात नहीं है, बहुत फर्क है, बहुत फर्क तो है। इसमें ये है। तो मुझे जो लगता है, मेरा ओपिनियन ये है कि आई थिंक हाउसफुल 5 विल बी द एक्चुअल वर्डिक्ट फॉर अक्षय कुमार। आई फील कि उसमें क्योंकि फ्रेंचाइजी का भी मुझे लग रहा है, मैं बोलूंगा कि स्काई फोर्स इज अ हिट मूवी, एबव एवरेज बोलूंगा। अगर आपको हिट पसंद है, मैं अवार्ड देता हूँ एबव एवरेज, इट्स नॉट अ फ्लॉप। ये पिक्चर भी छोटे बजट में बनी है, इट विल नॉट बी अ फ्लॉप, एबव एवरेज, और एक सक्सेस मानी जाएगी, बिकॉज मैं मानता हूँ इसमें कोई, और जो बड़ी हिट होगी, उसके लिए अक्षय कुमार को कमर्शियल आना पड़ेगा। एंड आई एम वेरी हैप्पी एज अक्षय फैन, उनका कंटेंट मूवी खत्म हो चुका है, अब से आएगा कमर्शियल मूवीज। वही तो मैं बोल हाउसफुल 5 हाउसफुल 5 में बोलता रहा हूँ, दैट इज और उसी पिक्चर में गालियां बहुत मिलेंगी पिक्चर को, मिल पड़ने वो दो। पिक्चर हिट होगी। ये हमारे इंडिया ऑडियंस है, गालियां जिसको ज्यादा मिलेगी, पिक्चर बॉक्स मैं तो ऑफिस उसी वाइज, कंसीडर कर रहा हूँ, लेकिन वही मैं दिल को देखना चाह छूने रहा वाली हूँ। पिक्चर, देखिए, लेकिन दिल को छूने वाली पिक्चर हाउसफुल नहीं होगी। वही मैं देखना चाहता हूँ, हाउसफुल 5 में व्हाट इज द ऑडियंस रिस्पांस। उसमें फ्रेंचाइजी है, लीगल 4 पार्ट्स बन चुके हैं, पांचवा है, सब कुछ है। पिक्चर में ऑडियंस रिस्पांस का कुछ नहीं होता है, एवरेज रिस्पांस में भी कलेक्शन। उस टाइम पे हम कलेक्शन की बात करेंगे, नहीं उस टाइम पे ऑडियंस रिस्पांस की बात नहीं करेंगे, उस टाइम पे हम कलेक्शन की बात करेंगे। मेरा ऑडियंस रिस्पांस का मतलब है कलेक्शन ही है। मैं उस टाइम पे कलेक्शन की बात करूंगा, मैं भी कलेक्शन की बात करूंगा, मैं कलेक्शन पे ही बात कर रहा हूँ। मैं जो बोल रहा हूँ, कलेक्शन की बात करूंगा, मैं हेरा फेरी में कलेक्शन की बात करूंगा, आई एग्री, की बात ही नहीं करूंगा। मैं आपसे एग्री कर रहा हूँ 100%। मैं भी हाउसफुल 5 में कलेक्शन की ही बात कर रहा हूँ, मैं और कुछ नहीं बोल रहा हूँ। मैं बोला ओपनिंग कितना जा रहा है, कैसा हो रहा है, वही देखना है। ट्रेलर आने देखिए, हाउसफुल 5 अभी हम बात कर, लेकिन एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द ट्रेलर, सॉन्ग्स, बहुत कुछ डिपेंड करते हैं, वो सब फैक्टर्स हम उसको जाने नहीं दे सकते। ऑब्वियसली, लेकिन बहुत सारे फैक्टर होता है। मैं वही तो बोल रहा हूँ। आप अगर बड़े में छोटे में की बात कर रहे हो, बड़े में छोटे में के सॉन्ग्स डिड नॉट क्लिक। देखो, मुझे क्लिक करना अलग बात है, ग्राउंड में ट्रेमेंडस बज़ है, सब आपको बात। बिल्कुल हाइप करके रखे थे, ग्राउंड में बहुत बज़ है, ग्राउंड हाइप करके रखा था अपने ग्रुप में, अपने दोस्तों को, वो अलग बात है। पब्लिक को अच्छा नहीं लगा था, वही तो मैं बोल रहा हूँ। मेरा हाइप करना, आई एम नॉट ए इंडिया रिप्रेजेंटेटिव, मेरे को अच्छा लगा बिकॉज आई एम ए फैन, लेकिन पब्लिक को अच्छा नहीं लगा था, ये भी बोल रहा हूँ एज ए फैन। ठीक है, चलिए, हाउसफुल 5 का इंतजार रहेगा। केसरी 2 तो इंतजार रहेगा, गुड मूवी। आई थिंक केसरी 2 आप जो बोल रहे हो, मुझे अक्षय कुमार की पिछले 10 साल में ये सबसे बेस्ट मूवी लगी है। वन ऑफ द बेस्ट, पिछले पूरा बेस्ट नहीं है, वन ऑफ द बेस्ट। नहीं, मुझे लगा है, मैं बोल रहा हूँ, आई एम नॉट दैट, मतलब अक्षय कुमार की जितनी मूवीज उन्होंने किया हुआ है, ये मुझे सबसे अच्छी लगी है। पिछले, अगर मैं मेरे जो नियर बाय मेमोरी जो है 10 साल का मैं अगर ले लूं, ये सबसे उनकी बेस्ट मूवी है अभी तक। You told me, if I remember, if you told me when you watched Suryavanshi on the first day, you told me कि after Mohra I liked this Suryavanshi. You only told me. 100% I like मोहरा के बाद वो मुझे पसंद आया था, मैं अभी भी बोल रहा हूँ। अरे खिलाड़ी क्योंकि दोनों में कॉमन फैक्टर टिप टिप बरसा पानी था।
अरे पब्लिक को लग रहा है कि हम दोनों झगड़ा कर रहे हैं लेकिन पब्लिक को आज तो थोड़ा बता देते हैं कि हम दोनों 2002 से दोस्त हैं। हम दोनों 2002 से मिलके हर पिक्चर, श्रेया, स्वाति, स्तुति, भुवनेश्वर के जो हमारे उड़िया दोस्त लोग हैं, हम सब साथ में देखे हैं पिक्चर। ये कोई झगड़ा नहीं है, ये हमारा डेली का होता है। तो हम लोग बहुत ही सेटल्ड हो गए हैं अभी, ये भी अपने जगह, मैं भी अपने जगह, बट वी आर स्टिल इन कांटेक्ट, वी मीट ईच अदर, वी आर मूवी फैंस। और मैं लोगों को बोल रहा हूँ, कृपया करके कुछ भी कमेंट में ऐसा मत कीजिए, वी आर फ्रेंड्स। हम पिक्चर हमको अलग नहीं कर सकते बिकॉज वी आर फ्रॉम बॉलीवुड। हम बचपन से बॉलीवुड पिक्चर देख रहे हैं, थिएटर में फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखते हैं, इतना घटिया पिक्चर देखे कि हम बोल भी नहीं सकते। नहीं, बैंटर तो होना चाहिए ना, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो होना चाहिए, दैट इज द हेल्दी बिल्कुल, डिबेट। वरना सब हाँ करेंगे हर चीज में, तो फिर क्या है? डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, हाँ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होना भी चाहिए, लेकिन आजकल की पब्लिक अलग है ना, वो थोड़ा ठीक है। आजकल आइदर यू आर अगेंस्ट और फॉर, बीच में नहीं होता आजकल, वो ग्रे एरिया नहीं होता। नहीं, हम बीच में, हम पुराने जमाने के पुराने चावल, हम पुराने चावल हैं। चलिए 90s के स्टार से। हाउसफुल 5 का इंतजार रहेगा। एंड नेक्स्ट मूवी में से कौन सी आ रही है जो हम करेंगे? मैं देखूंगा अंदाज अपना 25। मैं भी जा रहा हूँ, वो तो मैं देखूंगा, और एक अंदाज अपना का हम दोनों मिलकर एक नॉर्मल वार्तालाप करेंगे। बिल्कुल करेंगे, अंदाज अपना कुछ मैं भी जा रहा हूँ, बात करेंगे, कुछ डायलॉग जो एक नॉस्टैल्जिया वाली फैक्टर है उसमें। वो भी वैसे बॉक्स ऑफिस में नहीं चली थी, वो नहीं चली, वही बोल रहा हूँ, वो नहीं चली थी, आज रिलीज हो रही है। रिलीज हो रही है, हम बात करेंगे। मैं थोड़ा परेश रावल और उस टाइप पे आमिर खान का थोड़ा डायलॉग्स बोलूंगा, ठीक है? बिल्कुल, चलिए एंड करते हैं। ठीक है, थैंक यू, बाय थैंक यू, बाय बाय बाय।